जमीन नहीं है और आप कैसे फिर घर का राशन वगैरह चलता है? बस ऐसे ही पैसों में तो लिया मैं, पैसे न होते तो न लाते, भूखे रहे मैं। पैसे नहीं। इन गरीबों को फुटपाथ पर उन्होंने ला दिया एसडीएम साहब ने। और कहावत है भारत में कि भैंस को डाल दो काकड़ा, बोला हरी घास हरे आइटम, तो भैंस खाती रहेगी और वो मज़े में रहेगी। और सरकार को डाल दो आंकड़ा, तो थाने जाते हैं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं, डीएम के पास जा रहे हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं, एसडीएम के पास जा रहे हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ एसडीएम है, एक तरफ जेलर है, और जेलर द्वारा धमकी मिल जा रही है साफ तौर पर कि जो वकील इनका केस लड़ेगा उसका हाथ पांव तोड़वा दिया जाएगा। जान को उनके भी खतरा है, जान को इनके भी खतरा मतलब है। इतना दहशत। के जमीन होते हुए भी ये लोग फुटपाथ में। सबसे बड़ी शर्म वाली बात ये है। अब तो वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करना पड़ रहा है अपना जमीन होते हुए भी। अब ये ब्रजेश पाठक की चिट्ठी है। यहाँ पे एक मामला है वो, जो कि कुछ लोग अमरोहा ज़िले से आए हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इनके साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा आप पीछे करके दिखाइएगा। इनके साथ हुआ है कि इनके क्षेत्र में एक मुकेश यादव जी हैं, जिनका जो चचेरा भाई हैं वो एसडीएम हैं। उनके पावर का वो मिसयूज करते हुए इनके ज़मीनों को 14.5 बीघा ज़मीन को हड़प लिया गया है। और ये खुद का ज़मीन होते हुए भी आज मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इनके छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे और संसाधनों की कमी है अपना चीज़ें होने के बावजूद भी। सर यहाँ पे कुछ बताएंगे इनके बारे में? सर क्या हुआ है मामला पूरा? मामला ये है कि इन्होंने किसी टाइम में 1-1.5 लाख रुपए से उनसे कर्ज लिया होगा किसी वजह से, तो उन्होंने इसको ब्याज को पूरे पैसों को उन्होंने भर दिया है। पर भरने के बाद क्या है, हाईवे पे जो इनकी प्रॉपर्टी में ज़मीन निकली है 14 बीघा लमसम है इनकी, तो उसमें उनकी लालसा आ गई है, उनको लालच आ गई। मुकेश यादव जो है, अब ये किसी वजह से उन्होंने एसडीएम की पावर दिखा के उन्होंने वो ज़मीन अपने नाम करवा ली, और पूरा दस्तावेज बता रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम है, इनके पूर्वजों से इनके नाम चलती हुई आई है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वो ये कर रहे हैं कि ये कभी थाने जाते हैं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं, डीएम के पास जा रहे हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं, एसडीएम के पास जा रहे हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं। अब हर जगह से जब थक हार गए, ये इन्होंने किसी वकील ने, जो वकील ये हायर करें डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपना अगर पकड़ है आपको लोकल प्रशासन में, तो इसके वजह से इनकी जो गरीब हैं उनकी आवाज़ों को नहीं सुनी जा रही है, दबा दिया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि जिस पुलिस वाले पे जा रहे हैं उस पुलिस वाले को फोन करते हैं, वो पुलिस वाले इनको उल्टा धमका के थाने से भगा देता है, और रिसीविंग के नाम पर इनको एक कोरा कागज़ दे देते हैं जिसमें कोई ना स्टैम्प ना मोहर। और दूसरी बात क्या है, इनकी ज़मीन होते हुए भी ना ये कई वकीलों पे गए, वकील द्वारा उनका कोई रिश्तेदार है, भतीजा, वो जेलर है, उस जेलर द्वारा वकीलों को धमकी मिल जाती है किसी गुंडे बदमाशों से। मतलब एक तरफ एसडीएम साहब और एक तरफ जेलर साहब। बिल्कुल, एक तरफ एसडीएम है, एक तरफ जेलर है, और जेलर द्वारा धमकी मिल जा रही है साफ तौर पर कि जो वकील इनका केस लड़ेगा उसका हाथ पांव तोड़वा दिया जाएगा। या फिर जो तो यूपी में तो योगी जी का राज है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, तो इस तरह के जेलर का रवैया और एसडीएम का? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी तो अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्रशासन तो उन्हीं का है ना, उन्हीं के वो लीडर हैं। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि योगी जी को अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर उनको कुछ ऐसी चीज़ मालूम, कुछ प्रशासन में कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जो अभी योगी जी की नज़र में आए नहीं है। वो जल्दी आएंगे, कि जंतर मंतर हमने इनको इसीलिए यहाँ प्रदर्शन करवाया क्योंकि यहाँ की आवाज़ पूरे भारत में जाएगी। और योगी जी तक ये आवाज़ पहुँची थी, वो जहाँ तक ब्रजेश पाठक जी ने इनकी पूरी मदद करी, पर उन्होंने अपना काम तो किया, बट उन्होंने जो अपना आदेश दिया वो डीएम को ही दे सकते हैं, नीचे प्रशासन को दे सकते हैं, डीजी को। उन्होंने किया, डीजी बोलता है एसपी को, एसपी बोलता है नीचे स्तर को, आईओ को, आईओ आते आते मामला दब जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो नीचे स्तर के जो अधिकारी लोग हैं, हाँ, उन्हीं से राज चलता है, क्योंकि ऊपर के जब प्रशासनिक व्यवस्था है, सीएम से लेके और डीएम तक आदेश देते हैं, मंत्री तक, और नीचे वाले दबा देते हैं, यानी कि पावर किसका ज़्यादा है? फिर तो हम बात करें कि सर अगर राज्य चलता है तो नीचे वाले स्तरों से चल रहा है। असल में ना जो नीचे स्तर के जो लोग हैं ना, सही मायने प्रशासन ये चला रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा जिला है जैसे सुल्तानपुर हो गया, वहाँ सीओसीटी की चलती है, वहाँ वो जो जितना दबंगगिरी कर सकता है वो तो दबंगगिरी करेगा। ये अमरोहा हो गया, यहाँ पर एसडीएम की चलती है, जितनी दबंगगिरी कर सकता है दबंगगिरी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग समाज में, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कीड़े, जिसको बोलते हैं कीड़े, ये हमारे प्रशासन में ऐसे कीड़े हैं, इनको भी निकालने की योगी जी की बहुत जरूरत है। इन गरीबों को फुटपाथ पर उन्होंने ला दिया एसडीएम साहब ने, और वो जो अखिलेश, क्या नाम उसका, मुकेश यादव, वो यादव नाम लेकर ना वो पूरा समर्थक ले रहा है, और इन लोग को पूरा दबाव डाल रखा है। एक वकील इनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जेलर द्वारा उसको धमकी दे दी जा रही है कि अगर किसी ने केस लिया तो उसको जान से मरवा देंगे या फिर उसके हाथ पांव तोड़वा देंगे। और दूसरा, किसी वकील ने इनकी मदद करी है जो इस केस को उठा के हाई कोर्ट में ले गया, पर उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है, जान को उनके भी खतरा है, जान को इनके भी खतरा है। इतना दहशत है कि मतलब वकील
इसके केसों को लड़ रहे हैं, उनका नाम हम उजागर नहीं कर हाँ, सकते। और दूसरी बात क्या है, अगर ये वहाँ रुकेंगे भी ना अपने गांव में, तो ये इस डर से दिल्ली में आए हैं कि इनको जान से मार दिया जाएगा। और क्योंकि 14 बीघा जमीन होते हुए भी ये लोग फुटपाथ में हैं। सबसे बड़ी शर्म वाली बात ये है। और ये योगी जी का पर्सनल झंडा लेके ये बीजेपी के आए हुए हैं। ये ब्रजेश पाठक की चिट्ठी है, ब्रजेश पाठक की वो चिट्ठी है जो किसी कार्रवाई में इन्होंने उपयोग में करी। और मैं आपको भाई साहब बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए कि किसी भी सरकार के जो मातहत कर्मचारी ही उसके कान, नाक और आँख होते हैं। सत्ता और सरकार उसी से सुनती है, योगी जी भी तो उसी से सुनते हैं ना। तो एक सरकार और ब्यूरोक्रेट के लिए एक मशहूर कहावत है भारत में कि भैंस को डाल दो काकड़ा, बोला हरी घास हरे आइटम, तो भैंस खाती रहेगी और वो मज़े में रहेगी। और सरकार को डाल दो आंकड़ा, तो सरकार अपने कागज से पेटा भर लेगी। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि कुछ लोग जो है अभी सत्ता में योगी जी की नज़र में नहीं चढ़े हैं, लेकिन वो लोग ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग करते हुए, राजनीतिक पावर का प्रयोग करते हुए वो वहाँ हमारा पर बोलना ये है कि अब इस बात के लिए ना न्यायाधीश अपना काम सही कर रहा है, कोर्ट अपना काम सही कर रहा है। कोर्ट में हम कोई आशंका नहीं करे कि वो काम गलत करा है। दिक्कत इस बात की जो कोर्ट, लेकिन सर कोर्ट में भी जब मामला जाता है वो 10 से 15 साल लग जाता है, तब तक एक पीढ़िया गुजर जाती है। 2007 का जो मामला है। बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। 2000 ये भी बात ये तो सुनिए, 2007 का ये मामला है डिस्ट्रिक्ट साहब, कोर्ट में 24 चल रहा है सर। हाँ, मैं बोला हूँ, 2024 ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस नहीं गया तो अब इसको कर दिया गया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में करने के बाद वहाँ से जो न्यायाधीश बोलता है कि इसका न्याय मतलब न्यायपूर्वक इसका फैसला मतलब छानबीन की जाए, तो उसकी कोई छानबीन होती है, नीचे आते हैं जांच करने के लिए, बट सारा फैसला उसके हक में भेज देते बार बार। अब ये बेचारे देखिए हमारे देश में बाहुबलिया का ऐसा ताकत है, ऐसा पावर है कि अपना ज़मीन होने के बावजूद भी लोग रोडों पे आ जाते हैं और मुकदमाएं लड़ने को मजबूर होते हैं। वो आए दिन जो है टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहते हैं कि हाँ आज हियरिंग है, कल हियरिंग है, इस तरह की हियरिंग आपको सुनने को मिलेंगे। और वो भी ऐसा बगैर आपको अपराध किए हुए, आपने कुछ अपराध नहीं किया है उसके बावजूद भी आपको कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह का हमारा जो है ना एक सिस्टम बना है हमारे देश में, जिसमें कि अपना हक मांगने के लिए, अपने मतलब चीज़ों को रखने के लिए हमें उसी सिस्टम में जा कर के उन्हें डेट लेने पड़ते हैं। पे हम इन्हीं लोगों से जानते हैं इन लोगों का क्या करना है। थोड़ा इधर लाइएगा सर। जी जी, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी है, इसमें डेट डली हुई है 10/2/2020। जी। ये चिट्ठी जरूर योगी जी तक पहुंची होगी, लेकिन वहां से भी जवाब गया होगा। उस जवाब को कैसे दबाया गया ये तो आपकी व्यवस्था जाने। ये आपका बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि लोकल स्तर पे एसडीएम का भी इसमें रोल है, या फिर जो मुकेश यादव जी हैं उनका भी पॉलिटिकल पहुंच है। तो इन सब का प्रभाव है जिससे कि इस बातों को अभी तक से सुना नहीं गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी के समर्थक हैं लोग, यहाँ पे बीजेपी का झंडा लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। बीजेपी के वोटर होने के बावजूद बीजेपी के राज्य में जहाँ पे योगी जी की सरकार है वहाँ के लोग अपने राज्य छोड़ करके यहाँ दूसरे राज्यों में आकर के अपने हक के लिए विरोध कर रहे हैं, अपने ज़मीन अपने हक को मांगने के लिए। सर जी एक चीज़ बताइए आप, ये आपके ज़मीन को छीन लिया गया दबंगई से, वहाँ पे लोकल जो मुकेश यादव जी हैं एसडीएम का पावर दिखाते हुए, तो उसके लिए आपको अपना ही ज़मीन छीन लिया गया, तो कैसा मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे? हम इसके बारे में ये कहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो भी अगर हमारी कहीं इसमें गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। और उसको मुकेश यादव की इसमें गलती है तो मुकेश यादव को सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग सब एक ही घर से हैं, तो अब आप लोग के ज़मीन छीन लिए गए हैं तो क्या करते हैं? अब क्या काम करते हैं? अब तो वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करना पड़ रहा है अपना ज़मीन होते हुए भी। आप भी मजदूरी करते हैं? जी जी। आप लोग क्या करते हो? अब छोटे छोटे बच्चे हो हम स्कूल जामे तो स्कूल अभी तो नहीं जा रहे हो, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो आप। जब पैसे जमा ना होते तो मास्टर भगा दें। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ औरतें भी हैं घर के। सरकार लिखा हुआ है, प्लेट लग रही है। जी जी जी। अच्छा तो दोबारा से मैं आपसे वही चीज़ पूछूंगा, आपके ज़मीन जो अपना होते हुए भी वहाँ पे मुकेश यादव के द्वारा ले लिया गया है, तो अभी अपना ज़मीन नहीं है और आप कैसे फिर घर का राशन वगैरह चलता है? बस ऐसे पैसों में तो लिया मैं, पैसे न होते तो न लाते, भूखे रहे मैं। पैसे नहीं होते मतलब अपना ज़मीन मांगने के लिए अपना ज़मीन होते हुए लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। अगर पैसा मिला, कुछ मजदूरी मिला तो खाना पीने के इंतजाम होते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, अभी जो घर का है फिलहाल, अगर मान लीजिए आपको मजदूरी नहीं मिल पाई तो भूखे रहने पड़ते हैं, और बच्चे को यहाँ पे कैसे स्कूल भेजते होंगे? ऐसे ही भेजना है, रोटी खा के रोटी खाना हुआ मतलब राशन होता है घर का तो बना के भेज दें, नहीं तो ऐसे चले आए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, कैसे आपको ज़मीन वापस मिलेगी? हाँ वापस मिल जानी चाहिए हमारी ज़मीन। क्या मांग रखते हैं सरकार से? ज़मीन हमारी मिल जानी चाहिए। मिल जानी चाहिए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यादव जी हैं हाँ होनी चाहिए,
उन्हें जेल ठीक है, तो इस तरह की तकलीफें हैं। यहाँ पे कुछ कागज भी हैं जो दिखा रहे हैं, इस कागज को भी देखिए, आज ये जो इनका, है दिल्ली में इनकी कार्रवाई जो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को की गई ये है, अभी अभी का कागज आया है ना। क्योंकि ये लोग अपना, हाँ अभी 10 मिनट पहले, जी जी, क्योंकि ये लोग इतने सक्षम नहीं है अपनी बात को रखने के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय की 2 चिट्ठियाँ हैं। जी पीछे वाला चिट्ठी दिखाइएगा। अब देखते हैं कि इसका जवाब किस प्रकार आता है। वही डीएम जवाब देगा जो पदेन होगा, वही लेखपाल उसका जवाब देगा जो पदेन होगा, और इनकी बात को किस तरह दबाया जाता है ये आप 15 दिन बाद देखिएगा कि चिट्ठी का जवाब कितना उल्टा जाता है। ऐसा होता है जब ब्यूरोक्रेट और भ्रष्टाचारी लोग कानून की कमजोरियां निकाल के लोगों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसा होता ही होता है। ये नमूना है। ये लोग आर्थिक तौर पे पिछड़ गए, इनकी शिक्षा बर्बाद हो गई है, ये हर तरीके से एक तरह से नर्क भुगत रहे हैं। तो यही मेरा आग्रह है वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से या लोकल स्तर पे उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है कि इन जो गरीब हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो मुकेश यादव के द्वारा, थोड़ा पीछे करके दिखाइएगा और इन सबको, और पीछे जाइए थोड़ा, और पीछे जाइए, और पीछे थोड़ा, यहाँ पे जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके ज़मीनें हड़प ली गई है वहाँ पे मुकेश यादव के द्वारा एसडीएम के बल का प्रयोग करते हुए, वो ऐसा दोबारा इनके साथ न, मतलब किसी और के साथ न हो, और इनके जो हक हैं, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, इनके जो ज़मीनें हैं वो वापस दी जाए, ताकि ये जो अपना ज़मीन होने के बावजूद ये जो रोड पे भटक रहे हैं वो न भटकना पड़े, और अपने जो बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना चाहिए वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, तो वो स्कूले जाएं, क्योंकि अपना इतना सफिशिएंट ज़मीन है, 14.5 बीघा ज़मीन बहुत ज़मीन होता है। अगर इनको वापस ज़मीन वो मिल जाता है तो इनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। जो ये बता रही हैं कि हमारे घर में राशन आता है तो खाते नहीं तो भूखे रहना पड़ता है, वो वैसे दिन इनको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सरकार और प्रशासन से यही आग्रह है कि इनकी बातों को सुने और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।